नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ हम इस प्रेस क्लब में आपको बता रहे फिर से एक बार आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोला, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को फिर से आड़े हाथों लिया। ये वही आम आदमी पार्टी है जिनके अमित कपूर जो पेरेंट एसोसिएशन के प्रधान थे, अब इन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। एक नारा भी था इनका, वो जानेंगे कितना सक्सेसफुल होता है वो नारा, क्योंकि जिस तरह से स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लोगों के बिजलियों के कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं, आम जनता रोष में है। पहले 2 साल लगातार कोरोना की मार सही है आम जनता ने, पर अब कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर की जो प्रक्रिया शुरू होगी उसी के चलते आम जनता परेशानी में है। परेशानी के कगार, हर चीज को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। कहा था अच्छे दिन आएंगे, मैं भी अच्छे दिन की तरफ ये चल रहे हैं, पर वही दूसरे विपक्षी दल लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा सरकार को कहीं ना कहीं आड़े हाथों लिया कि बीजेपी सरकार की जो नीतियां, जन विरोधी युवा विरोधी नीतियां हैं, जिनका लगातार विपक्षी दल जो कि विरोध कर रहे हैं। बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या इन लोगों की आवाज केंद्र तक पहुंच पाएगी? बिजली का बिल माफ करो, बिजली का बिल माफ करो, बिजली का बिल माफ करो, बिजली का बिल माफ करो। चलिए बात करते हैं अमित कपूर से। अमित कपूर जी, आपने एक जो संबोधित कर रहे जनता को आपने नारा लगाया था, चलेगा झाड़ू उड़ेगी धूल, ना रहेगा हाथ ना लेगा फूल। क्या वाकई हुआ इससे और आप जा रहे हैं? आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन अब दूर नहीं, मजबूरी बन चुकी है सेंट्रल सरकार की जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाना, क्योंकि आम जनता जो है वो इस टाइम बीजेपी को जूते मारकर बाहर निकालने के लिए तैयार घर में झाड़ू रखा है उसने। क्योंकि इस बार जब चलेगा झाड़ू उड़ेगी धूल, जब चलेगा झाड़ू उड़ेगी धूल, ना रहेगा हाथ ना रहेगा फूल। हल भी नहीं रहेगा, हल भी नहीं रहेगा। देखिए, हल और वो पीडीपी का पता नहीं क्या निशान है, उसका तो कोई वजूद ही नहीं, उनका तो कोई वजूद ही नहीं। रही बात बीजेपी कांग्रेस, तो झाड़ू के आगे इस बार वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि झाड़ू ने, अरविंद केजरीवाल साहब ने वो काम करके दिखाया। आप मुझे बताओ कि जम्मू कश्मीर में बिजली का डैम है, यहाँ पे पैदाइश की जाती है और यहाँ से करोड़ों रुपए की बिजली जो है वो बाहर भेजी जाती है, बाहर सेल की जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम के कनेक्शन काटे जा रहे हैं बिजलियों के। क्यों? उनका बेचारों का बिल जो है, आप सोचिए जब 200, 400, 500 बिल आता था तब उनके बिल जो है तब नहीं दिए जाते थे, तब 5000 से 5 लाख बिल जो है वो उनके पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको अंधेरे में डाला जा रहा है। तो आप ये सोचिए कि आज जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जो आज प्रीपेड पोस्ट मीटर की मुहिम चलाई जा रही है, जो आज स्मार्ट मीटर पे बिजली महंगी करके ये बाद में प्राइवेट करके बिजली महंगी करके ये लोगों के बिल बेचेंगे, कहां से देगा गरीब बिल, कहां से देगा गरीब बिजली, कहां से लेगा बिजली? तो ये सरकार की रोजगार दे नहीं सकी और सिर्फ वाइन शॉप के दुकानें घर घर में दे दी, ताकि लोग जो 100-200 रुपए कमाए वो भी वाइन शॉप पे जाके दे और फिर अपने घर में अंधेरे में बैठे। ये है बीजेपी की सरकार की असल मायने में, इसको कहते हैं कि ये बीजेपी। अमित जी, आपने कहा कि बीजेपी को लोग नकारेंगे, जनता नकारेगी, पर वही दूसरी तरफ भाजपा लगातार और मजबूत होती जा रही है। कहां से सारे नेता जो कि भाजपा का दामन थाम रहे हैं, देखिए जो दामन थाम रहे हैं उनकी मजबूरी है, 2 नंबर के काम है उन लोगों के। ऐसी प्रॉपर्टीज उन लोगों ने सियासत में रहकर बनाई है क्योंकि उनकी मजबूरी आन पड़ी है। उनको ब्लैकमेलिंग की जा रही है कि आप भाजपा में आइए, नहीं तो आपके पीछे क्राइम ब्रांच लगा दी जाएगी, एजेंसियां लगा दी जाएंगी, क्योंकि वो उनकी कमजोरी है। क्यों नहीं एक आम आदमी पार्टी का लीडर को खरीद पाती भाजपा? क्यों नहीं आम आदमी को खरीद पाती भाजपा? ये सिर्फ और सिर्फ वो लीडर भाजपा में जा रहे हैं जिनको अपने कुर्सियों से प्यार है, जो जनता का नहीं सोचते, जो जनता को धिक्कार कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं, हाथ थाम रहे हैं। यही लोग भाजपा के खिलाफ बोलते थे, आज यही भाजपा का हाथ थाम रहे हैं, क्योंकि ये ब्लैकमेल होकर, ये डर कर, घबरा कर इन एजेंसियों से, इसलिए ये लोग जो हैं भाजपा का दामन थाम रहे हैं। भाजपा के नेताओं का कहना, भाजपा की पकड़ मजबूत होती जा रही है और इस पर 50 पार तो पक्का। भाजपा की पकड़ ये मजबूत हो रही है कि जम्मू के मंदिरों को, शहर को उन्होंने शराब का शहर बना दिया। भाजपा की पकड़ ये मजबूत होती जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो है वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाई। भाजपा की पकड़ ये मजबूत होती जा रही है कि जम्मू कश्मीर में डिक्टेटरशिप करके CISF, BSF, बॉर्डर बटालियन, कंट्रेक्चुअल लेक्चरर और हमारे डेली वेजर, उन पे लाठियां बरसाई जा रही हैं। मैं लाठियां बरसाने वालों का कसूर नहीं देता, मैं उनका कसूर देता हूं जो लोग डायरेक्शन देते हैं इन लोगों को कि आगे गोली मारिए, आगे इनको लाठियां मारिए। चलिए
आपने भाजपा के बारे में पूछा, पकड़ मजबूत हो रही है। अभी देखिए भाजपा टोटली एक्सपोज हो गई है। डिलिमिटेशन कमीशन के जो वायरल ऑडियो थी वो क्या दर्शा नहीं, समय तो मिल गया। समय इसीलिए मिला, नहीं तो इन्होंने जो ड्रॉ किया हुआ था वही उन्होंने इम्प्लीमेंट करना था। अब वो समय मिलने का क्या ये भी कारण हो सकता है कि वो वीडियो का वायरल होना। यस, वही तो कह रहा हूँ। ये ऑडियो जो वायरल हुई, ऑडियो वायरल होने की वजह से ये सकपका गए हैं। इनके पास अब कोई जवाब देने को नहीं था, तो अब इन्होंने उसका इस्तेमाल किया डिलिमिटेड कमीशन का, तो उसको एक्सटेंड कर दिया कि क्योंकि लोगों की मेमोरी थोड़ी शॉर्ट होती है, वो जल्दी भूल जाते हैं बातें। लेकिन पॉलिटिशियन जो होते हैं वो नहीं भूलते, वो कब्र में से खोद के इनके लाते हैं मुर्दे, गड़े मुर्दे। तो इनको अब हम क्या, दुनिया छोड़ने वाली नहीं है। जम्मू के लोग इतने दुखी हैं, आप देखिए ऑलरेडी जम्मू में नशा इतना चल रहा है, ड्रग्स का यहाँ पर इतना, ऊपर से आप बजाय के यूथ को आगे बढ़ाने के उनके लिए रोजगार पैदावार करे। 51 शराब की दुकानें खोल रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। इस वक्त हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 65 से 70% युवा है, तो युवा को ये क्या खराब करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि जो नई पीढ़ी है यहीं पे तबाह कर दिया जाए, वो आने वाला कल का फ्यूचर है। इसलिए मैं इसको स्ट्रांगली कंडेम करता हूं और आपके माध्यम से एलजी साहब को मैं आग्रह करता हूं कि इस टेंडर को जल्दी से जल्दी वापस ले और लोगों के जो बिजली के बिल है वो माफ किए जाए। धन्यवाद, जय हिंद। रजनी, आप एक महिला हैं, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से पहले शराब की दुकानें खुली थी जम्मू में, तो खास करके महिलाओं ने काफी विरोध किया था कि घरों के साथ दुकानें, स्कूलों के साथ दुकानें, कॉलेजेस के साथ दुकानें, मंदिरों के पास दुकानें हैं। तो महिलाओं ने ये विरोध किया था हमारी युवा पीढ़ी जो कहीं ना कहीं शराब के नशे में लुप्त होगी। आप क्या कहेंगे कि इस बार फिर से 51 दुकानें खुलने जा रही, जिसमें से 6 कश्मीर को और बाकी जम्मू को? आपने देखा है हमेशा जम्मू के साथ जो है हमेशा इनजस्टिस होता है। महिलाएं ने तो कहना ही है, महिला तो ये चाहती है ना कि मेरी संतान जो है वो अच्छे उस पे जाए, लेकिन ये जो है शराब की दुकानें यहाँ खोल के ये चाहते हैं कि जम्मू के लोग जो है वो युवा जो है वो नशे के उसमें जाता जाए और हम लोग अपनी कुर्सियों में बैठते जाए, क्योंकि अगर युवा ही सो जाएगा तो बाकी फिर आने वाला फ्यूचर क्या होगा। ये मतलब चाहते ही नहीं है कि जम्मू के लोग अच्छा पढ़े, अच्छा उनको रोजगार मिले, अच्छे वो डेवलप हो, क्योंकि अगर वो अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा उनको रोजगार मिलेगा, अच्छा डेवलप होगा, तो ये जो सरकारें ऊपर बैठी हैं जो गलत काम करती हैं, तो इनको पूछने वाला कोई पैदा हो जाएगा। ये नहीं चाहते कि इनको पूछने वाला कोई पैदा हो। ये नशाखोरी की हालत में युवाओं को ऐसा करके सुला देना चाहते हैं ताकि कोई इनके खिलाफ बोले ही ना। लेकिन आम आदमी पार्टी यहाँ बैठी हुई है, हम ऐसे नहीं है, हर कोई ऐसे, आप जितनी दुकानें खोलना है ना आप खोल लीजिए, लेकिन जो मैं कहना चाहती हूँ जम्मू कश्मीर की आवाम से, क्योंकि जब तक आप लोग साथ नहीं आएंगे तब तक जम्मू को जो है वो जस्टिस नहीं मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि जम्मू के साथ जो 70 सालों से अन्याय होता आ रहा है, जो इस समय बीजेपी ने जघन्य अपराध पे अपराध करे जा रही है, अगर आप उससे शांति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जम्मू जो है वो उसको जम्मू और कश्मीर को, दोनों खित्तों को एक नजर की दृष्टि से देखा जाए, तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें, क्योंकि जब तक कोई अच्छी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जम्मू के साथ कदम से कदम मिला के खड़ी नहीं होगी, तब तक जम्मू का विकास नहीं हो सकता। इसी तरह का अन्याय होता रहेगा। धन्यवाद। साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरह से कहा गया कि अब विस्तार हो रहा है आम आदमी पार्टी का और लोग भी जुड़ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं भाजपा की नीतियों के खिलाफ जरूर खड़ा होंगे। और आप हमेशा आम आदमी पार्टी की बात करें तो परमवीर सिंह जी बड़ी एक बोल्ड आवाज रहे और बड़ी बेबाकी से बोलते हैं और बोलते जो है तथ्यों के आधार पर बोलते हैं, पूरे बड़ी सटीक निशाना लगाते हैं। जी परमवीर जी क्या कहेंगे? मैडम, सबसे पहले तो ये बात है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाना था, लेकिन दे क्या रहे हैं स्मार्ट मीटर। ठीक है, स्मार्ट मीटर भी कहाँ लगाए जा रहे हैं? गरीबों के घरों में। मैं ये पूछना चाहता हूँ जम्मू की आवाम से, जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम से, लगभग हर घंटे 12 करोड़ रुपए की बिजली मरकज जम्मू कश्मीर से ले जाता है। ठीक है, एक दिन में लगभग 196 करोड़ की बिजली बनती है। अगर महीना लगाओगे तो 6000 करोड़ की बनती है। अगर उसको साल लगाओगे लगभग 2,00,000 करोड़ की बिजली बनती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का बजट कितना है? 1,30,000 करोड़, 2,40,000 करोड़ की सिर्फ बिजली ले जाते हैं। अमित शाह जी ने पिछले दिनों पार्लियामेंट में कहा कि हम लोग जम्मू कश्मीर में बिजली की प्रोडक्शन डबल करने वाले हैं। सबसे पहली बात यह है, जो नए डैम जितने बन रहे हैं वो सारे के सारे प्राइवेट कंपनी को दे दिए।
अपने दोस्तों को मोदी जी ने और अमित शाह जी ने दे दिए। जो जम्मू में जो डैम लगे हैं, सबसे पहले मुद्दा ये होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जम्मू में लगने वाले पावर प्रोजेक्ट का हिस्सा कब मिलेगा। पहले हमें हमारा हिस्सा दिया जाए, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म करवाएंगे, हम लोग बिल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर का हिस्सा दे दिया जाए, जम्मू कश्मीर की सरकार खुद सक्षम होगी अपने यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। आज हमें हर चीज के लिए मरकज की तरफ देखना पड़ता है, लेकिन आम आदमी पार्टी ये होने नहीं देगी, गरीब लोगों पे जुल्म ढाने नहीं देगी, स्मार्ट मीटर लगने नहीं देगी, और जो जम्मू कश्मीर के डैम है उनमें जम्मू कश्मीर को उसका हिस्सा दिलवा के रहेगी। परमवीर जी, सवाल जरूर करना चाहेंगे, जिस तरह से इलेक्शन का कहीं ना कहीं बिगुल और हलचल भी शुरू हो चुकी है, क्या आम आदमी पार्टी जो एक माइंड सेटअप बन गया है आम जनता का कि कोई विकल्प ही नहीं है सिर्फ एक कमल के अलावा, यानी भाजपा के अलावा, क्या उसकी छाप को चेंज कर पाएगी? मैडम, जो इलेक्शन कैंपेनिंग पंजाब में हुई है वहाँ बीजेपी का सुपड़ा साफ है। मैं गोवा में था 3-4 महीने। लगता है कि ऐसा कुछ होगा? सुनिए क्योंकि वक्त कुछ दुनिया, नहीं हो सकता, सुनिए, सियासत पब्लिक रवायती पॉलिटिकल पार्टी से तंग हो चुकी है। अब वो एक चेंज चाहती है। चेंज क्या चाहती है? हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है उसको इम्प्लीमेंट होना देखना चाहती है। वो आम आदमी पार्टी कर सकती है, कांग्रेस ने किया नहीं, बीजेपी ने उसको उल्टा कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसने कुछ नहीं किया। शेख साहब के बाद पीडीपी है, वो बीजेपी की आरएसएस की टीम थी, अब आरएसएस ने 3-4 टीमें और खड़ी कर दी हैं। हमारा झाड़ू चौकी है, ये जितना कूड़ा करकट जम्मू कश्मीर में इकट्ठा हुआ है, हमारा चुनाव चिन्ह झाड़ू इसलिए है, ये सारा कूड़ा करकट जम्मू कश्मीर से निकालना है और रावी के पार फेंकना है। चलिए, हम विशाल जी है, युवा नेता, इनसे बात की। विशाल जी, संक्षेप में हम चाहेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? आप एक बिजनेसमैन भी हैं, किस कदर कहा गया था कि खुशहाली होगी, लोगों का रोजगार बढ़ेगा, और जिस तरह से 200 साल पुरानी प्रथा जो थी दरबार मुंह की, उसे भी स्थगित कर दिया गया। आप ऐसे बिजनेसमैन, एक युवा होने के नाते क्या कहेंगे, किस तरह का फायदा और नुकसान होगा? देखिए, जब 370 तोड़ा गया था तो बोला गया था जम्मू कश्मीर में विकास होगा। फिर उसके बाद ऐसे कानून आए तो जिनसे दरबार मुंह भी एक, जो देखिए हम व्यापारी है, दरबार मुंह जब जम्मू में होता था तो रौनक आती थी, कारोबार बढ़ते थे। तो इस बार वो कारोबार इतने नहीं बढ़ पाए, उससे कारोबार नुकसान हुआ, होटलर्स को नुकसान हुआ, जिनकी प्रॉपर्टीज रेंट पे लगती, सबको नुकसान हुआ। तो गवर्नमेंट उस चीज पे देखती है। गवर्नमेंट ने बोला हमने 200 करोड़ बचाया, उसके पीछे क्या पता आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा 800 करोड़ का गवर्नमेंट ने ही कोई घपला कर दिया हो। ये घपलों की गवर्नमेंट है। देखिए, आज मुद्दा था पानी, बिजली का मुद्दा था। देखिए, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की जा रही है। जो यहाँ पे एक्स MLA बीजेपी के बैठे थे, बताइए वो बिजली का बिल देते हैं कि नहीं देते हैं? वो बिजली का बिल देते ही नहीं है, क्योंकि जो मिनिस्टर MLA बनता है उसकी एक प्रायोरिटी होती है, उसको गवर्नमेंट का इतना कोटा होता है कि उनकी बिजली फ्री होगी। तो भाई आप जनता के लिए क्यों नहीं करे? आज देखिए, आप 2-3-4-5 महीनों से हर पार्टी कहती है जी हम बिजली की बिल फ्री देंगे। भाई पहले जब आप गवर्नमेंट में थे तब आप देते नहीं। अब बुखारी साहब कहते हैं हम 300 यूनिट फ्री देंगे। भाई जब आप PDP की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर है, तब आपने ये चीजें क्यों नहीं दी? तब आपने स्कूल क्यों नहीं अच्छे बनाए? तब ये भूल जाते हैं, जब दूसरी पार्टियां छोड़ के दूसरी जाएंगे तो नए नए सपने दिखाते जब ये सत्ता में होते हैं, इनको वो उस टाइम अपनी कुर्सी की वो बढ़ास मिल रही होती है, इनको क्या पता जनता किस परेशानी में है। जब केजरीवाल का मॉडल देखा इन्होंने दिल्ली में, देखा केजरीवाल ने पहली बार 45 सीट, तो दूसरी बार 63 सीट, तो लोगों को जो चीजें मिली, बेसिक फैसिलिटी मिली, एजुकेशन, हेल्थ, मल्ला क्लिनिक, तो केजरीवाल ने ग्राउंड पे काम किया, केजरीवाल पार्टी ने। तो अब यही मॉडल से आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में भी आई है, तो इसी मॉडल को लाएगी। देखिए पंजाब में कितनी अच्छी इलेक्शन की है, बाकी हर पार्टी है केजरीवाल को कभी कुछ बना रही थी, कभी कुछ। उन्होंने एक ही मुद्दा रखा, हमारा मुद्दा है हेल्थ, एजुकेशन और यहाँ के लोगों को जो इंजेक्शन है उनसे टिफिन देना। तो हमारे जम्मू में आज क्या है, इंजेक्शन चल रहे, टिफिन की बात यहाँ पे भी रुक गई है। हम भी यहाँ पे टिफिन देंगे, इंजेक्शनों के काम बंद करवाएंगे। आम आदमी पार्टी इसी से जम्मू कश्मीर में आएगी, अच्छे इलेक्शन लड़ेगी। हम आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के यूथ को बोलना चाहते हैं, आइए हमारे ऑफिस में आइए, ग्रीन बेल्ट पार्क ऑफिस है, बैठिए हमारे साथ, चाय पे बैठिए, चर्चा कीजिए, देखिए क्या क्या समाधान निकलते हैं। मैं बात करने से ही बात बनेगी ना। जम्मू कश्मीर का भविष्य यूथ ही चेंज कर सकता है। ये पुराने जो से सियासतदान बैठे हैं, आज इस पार्टी से उस पार्टी में जाके बोलते हैं हम जम्मू का विकास करेंगे। भाई जम्मू का विकास करना होता तो आप भी आज प्राइवेटाइजेशन के लिए बोलते, वाइन पॉलिसी के लिए बोलते, फिर बोलते हैं चिंता नहीं करनी। चिंता तो जम्मू वाले अब दिखाएंगे इलेक्शन के टाइम में। आप धन्यवाद विशाल जी।
दर्शकों, हमने आपको बताया आम आदमी पार्टी का यहाँ पर धरना प्रदर्शन था। कहीं ना प्राइवेटाइजेशन हो रही है, जिस तरह से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, और वही दूसरी तरफ 51 दुकानें फिर से शराब की खोली जा रही है जम्मू कश्मीर में। बात ये पहले ये कहा गया था कि परिवारवाद खत्म होगा तो जम्मू कश्मीर को बराबरी का अधिकार मिलेगा, ठीक है। और जिस तरह से जेके बैंक की जो लिस्ट थी स्क्रैप किया गया था, जिसमें ये कहा गया सत्यपाल मलिक जी ने ये एक्सपोज किया था कहीं ना कहीं भाजपा को या ये कहे पीडीपी सरकार को कि जब गठबंधन सरकार थी इन्होंने ये कहकर इसे स्क्रैप किया गया था उस लिस्ट को कि जम्मू के बच्चे ज्यादा है। यानी कहीं ना कहीं जम्मू के अंदर आज भी जम्मू के युवाओं, जम्मू के लोगों के साथ आज भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और वो नेता जो आज नई नई पार्टियां बनाकर बड़े बड़े तर्क तो दे रहे हैं कि ये होना चाहिए, वे होना चाहिए, सवाल उनसे भी हम क्लियर करेंगे कि जब वो सत्ता में थे उन्होंने क्या किया आम जनता में। आज आप सत्ता पक्ष पर सवाल तो उठा ले, पर ये देखिए जब आप सत्ता पक्ष में थे और तब आपने किस तरह के काम किए उस पर भी जरा गौर फरमाइए। तो सवाल ये रहेगा कि अब ये देखना है कि जनता किसे अपना समर्थन देती है, किसे अपना योगदान देती है, क्योंकि ये जनता ही है जिनके बल पर सरकारें बनती भी है और गिरती भी है। जनता का एक एक वोट बहुत ही मूल्यवान है। जरूरत है उसे समझने की कि कहाँ हमें अपना वोट करना, क्योंकि वोट ही राइट जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार है, आइन ने हमें अधिकार दिया, हमारा फंडामेंटल राइट है, तो हम उस राइट को सही तरीके से क्यों ना इस्तेमाल करें। क्योंकि लगातार जिस तरह से लोग सड़कों पर है, अब देखना यह है कि अब आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोला है कि क्या किस कदर दिल्ली में जिस तरह से झाड़ू चलाया था, क्या जम्मू कश्मीर में भी अब इसी तरह से झाड़ू चलाकर सफाया करेंगे उन लोगों का कि जिन्होंने हमेशा जनता विरोधी और कहीं ना कहीं युवा विरोधी नीतियां लाई, या कहीं ना कहीं खुद ही आम आदमी पार्टी का सफाया हो जाएगा। अब देख रहा है ये फैसला जो जनता के हित में है, हक में है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़ी रहिए ऐसे हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।